थी थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के अंदर अपन ने सेवरल मासेस के ऊपर न्यूमेरिकल किया था, जिसके अंदर अपन ने क्या निकाला था कि अगर आपको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना हो तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन ने क्या निकाला था कि अगर उसके अंदर आपने रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट साइड में सेम फोर्स लगा दी तो वो पूरी शाफ्ट जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। अब इस शाफ्ट को घूमते टाइम कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि अपन ने इसको बैलेंस कर दिया है इस बैलेंसिंग मास से। अब आप जान दो कि अगर इसी के ऊपर अपन क्या करें, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। ग्राफिकल मेथड बहुत ही सिंपल है। आपको क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए जिसको आप स्केलिंग कर सको जिससे किसी भी फोर्स की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले सारी फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेना है एक अलग जगह पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, जितनी भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड मास है, अनबैलेंस्ड मास कौन कौन से है, m1, m2, m3 एंड m4, ये चार अनबैलेंस्ड मास हैं। इन चारों की फोर्सेस कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, m1 की कैसे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है इनके ऊपर, सारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लग रही है सारी। तो कैलकुलेटिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि ओमेगा जो है उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सभी में सेम आएगा। देन कैलकुलेटिंग द फोर्सेस m1 r1 इज इक्वल टू m1 r1 कितनी आ जाएगी, ऐसे अपन ने कैलकुलेट कर लेना सभी। ग्राफिकल मेथड बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा और इधर करके लिखता हूं मैं ताकि आपको स्पेस बच जाए जिसके अंदर आप ड्रॉ कर सके अपना ग्राफ। तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 इज इक्वल टू m3 r3 इज इक्वल टू m4 r4 इज इक्वल टू, ये सारी फोर्सेस कैलकुलेट कर लेनी है अपन ने। m1 r1 मतलब m1 कितना है आपका 200 kg और r1 0.2 मीटर, 200 kg इंटू 0.2 मीटर इज इक्वल टू, दूसरा m2 r2 कितना है 300 kg इंटू 0.15 मीटर, ठीक है, मीटर नहीं लिखता मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू। उसके बाद m3 r3 कितना है, ये वाला 240 kg इंटू आपका जो रेडियस है वो कितनी है 0.25 मीटर इज इक्वल टू, और m4 कितना है 260 kg इंटू रेडियस कितनी दे रखी थी उसकी 0.3 मीटर इज इक्वल टू। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अपन ने पहले इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किया हुआ है। लास्ट लेक्चर जब आप चेक करोगे, लेक्चर 4 के अंदर अपन ने क्या किया था, इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर लिया था और ये दोनों फोर्सेस अपन ने निकाल ली थी एनालिटिकल मेथड से। लेकिन आपको क्वेश्चन में कई बार ये पूछता है कि ग्राफिकल मेथड से बताओ कैसे निकालोगे, या दोनों मेथड से कैसे निकालेंगे अपन। तो एनालिटिकल मेथड से तो ये फोर्सेस निकाल ली दोनों, ये तो रिजल्टेंट फोर्स है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बैलेंसिंग फोर्स लगा दी, तो ये तो अपन ने एनालिटिकल मेथड से निकाल लिया। लेकिन अब अपन ने सेम को किससे निकालना है, ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले जब अपन इनको इनटू करेंगे तो सबसे पहली फोर्स आ जाएगी 40 kg मीटर, दूसरी आपकी आ जाएगी 45 kg मीटर, तीसरी को जब इनटू करेंगे तो आपकी आ जाएगी 60 kg मीटर, और लास्ट आपकी फोर्थ आ जाएगी 78 kg मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी सभी फोर्सेस आ जाएगी। जब आप इनको क्या करोगे, m1 r1 कैलकुलेट करोगे, m2 r2 कैलकुलेट करोगे, ये करोगे और ये करोगे, सभी का आंसर क्या आएगा 78, 60, 45, 40, ठीक है। अब अपन ने इसको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ग्राफ में बनाना है इसको, ठीक है। ग्राफ में कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले अपन ने थोड़ा सा मैं छोटे उसमें बनाऊंगा व्यू के अंदर अकॉर्डिंग टू माय स्पेस, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं यहाँ पे, और ये जो वैल्यूज आई हैं इनको मैं इस तरफ लिख देता हूं। ये आ गई आपकी 40 kg मीटर, ये आ गई 45 kg मीटर, ये आ गई आपकी 60 kg मीटर, और ये आ गई आपकी 78 kg मीटर, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, ध्यान दो। अब अपन ने क्या करना है, सबसे
पहले अपन एंगल देखने हैं। आपने क्या करना है, एक स्केल ले लेना है और एक कोई जो जैसे आपका कोई एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, वो आपने क्या यूज करना है, वो एंगल उसके लिए यूज करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करना है, एक लाइन लगा लेनी है हॉरिजॉन्टल, वो की हल्की होनी चाहिए बिल्कुल। हर क्वेश्चन के अंदर सेम ही होगा। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है डॉटेड। अब आपने इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लगा लेना है, ये वाला पॉइंट मैंने लगा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ध्यान दो, आपने स्केलिंग कर लेनी है सबसे पहले पहली फोर्स की। पहली फोर्स आपकी कितनी है, 40 kg है, और 40 kg के ऊपर आपने क्या देखना है कि एंगल कितना है इस फोर्स का, m1 कितने एंगल पर लगी हुई है, 0 डिग्री पर, मींस इसी लाइन के ऊपर फोर्स आएगी। अगर ये 10 डिग्री होता तो जितने डिग्री पर होता उतनी मैं यहाँ पे लाइन लगाता, लेकिन अब ये 0 डिग्री पर है तो इसी लाइन पर आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही। कितना जाना है, 40 kg है। इसको स्केल करेंगे आप। स्केल करने का मतलब अगर 400 होता आपके पास, यहाँ पे वैल्यू कोई 400 होती तो आप उसको स्केल करते 4 सेंटीमीटर। तो आपने हर 400 को 4 सेंटीमीटर मानना था, हर 200 को आपने 2 सेंटीमीटर मानना था। ऐसे आप उसको स्केलिंग कर लेते। इस कंडीशन में आपका 40 kg है तो mm के अंदर आप इसको आसानी से स्केल कर सकते हो। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 40 kg इज इक्वल टू 40 mm। मैंने स्केल कर लिया इसका, तो 45 mm के बराबर है, 60 mm के बराबर है, 78 mm के बराबर है, ठीक है। स्केल कर लिया, इसको माप लिया कि इतना अगर वैल्यू होगी तो उसको इतने के बराबर मानेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 40 mm की लाइन लगानी है मैंने। कितने एंगल पर लगानी है, 0 डिग्री, क्योंकि पहली फोर्स जो है वो 0 डिग्री। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहली अपनी लाइन लगा दी 0 डिग्री पर 40 mm, ये आ गई आपकी 40 mm। अभी तक मैंने इसको ये नहीं लिखा कि ये जो है पहले जो डॉटेड लाइन थी नीचे वाली, वो क्या थी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अगर ये पहली फोर्स ही एंगल पर होती 30 डिग्री 40 डिग्री, तो इसको ऐसे लगाता यहाँ पे 40 डिग्री पर और यहाँ पे लिख देता 40 डिग्री, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो पहली फोर्स है ये 0 डिग्री पर है बिल्कुल, तो इसको मैंने 0 डिग्री पर रखा और 40 mm। इस पॉइंट से अब आपको दूसरी फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से आपने क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल ले लेना है। 45 डिग्री पे चले गए, यहां तक आएगा 45 डिग्री, ये आ गया 45 इस पॉइंट से। तो 45 डिग्री पर आपने एक लाइन लगा देनी है और उसकी जो लेंथ है वो कितनी रखनी है, वो भी 45 डिग्री एंगल पर है और उसकी लेंथ कितनी लेनी है, वो भी 45 है। तो 45 डिग्री तक आप उसको बढ़ा देंगे यहां तक, ठीक है। जो कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर, और ये कितनी ऊंची जाएगी, 45 mm ऊपर जाएगी। उसके बाद आपका आता है, यहां से लेकर आपने क्या करना है, थर्ड फोर्स के ऊपर आ जाना है। ये थर्ड फोर्स, इसका एंगल कितना है, 120। आपने पहले यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देनी है। इस डॉटेड लाइन से आपने इस पॉइंट से यहाँ पे क्या कर देना, 120 डिग्री का एंगल माप लेना है। 120 डिग्री पर आपने एक लाइन लगा देनी है। उस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 60 mm। 60 mm पर जाकर आप उसको रोक दोगे, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी हो जाएगी, 60 mm हो जाएगी। तो 60 पर जाकर आप इसको रोक दोगे, इस पॉइंट तक ये यहां से लेकर 60 हो गई। 60 के बाद आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर आपने एक और फोर्स रहेगी आपकी, जो है ये वाली, ये कितनी है, 255 डिग्री पर आपकी एक लास्ट फोर्स है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देनी है। उस डॉटेड लाइन पर 255 डिग्री का एंगल बना देना है। इस 255 डिग्री पर आपने क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है। थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, ये यहां तक आएगा। 255 डिग्री पर आपने क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है। उस लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 78 डिग्री, सॉरी 78 mm। 78 mm पर आप क्या करोगे, यहाँ पे निशान लगा दोगे, ठीक है जी। थोड़ा सा ऐसे आएगा, जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी यहां तक, ठीक है। और ये थोड़ी सी लंबी होगी, यहां से
तो ये ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगी ये यहां पर आकर खत्म हो जाएगी। ये जो आपकी लाइन है ये इस पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कुछ ये इतना ग्राफ बनाने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 डिग्री पर m1 फोर्स थी, उसको जब मैंने m1 r1 किया तो 40 किलोग्राम मीटर आया, उसको मैंने 40 mm के बराबर माना, तो 0 पॉइंट से 40 mm तक गया मैं 0 डिग्री पर। उसके बाद 45 पर दूसरी फोर्स है, कितनी है वो 45 mm, तो 45 mm तक मैंने क्या किया, एक और लाइन लगाई जो कि एंगल पर कितने है 45 एंगल पर। उसके बाद 120 डिग्री पर मैंने क्या किया, ये 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री पर ये वाली फोर्स है m3 r3, ये कितनी आएगी 60 किलोग्राम, तो 60 डिग्री माना मैंने इसको 60 mm, तो 60 mm तक थर्ड लगाई, और 255 जो है फोर्थ पर है, तो फोर्थ पर 250 लगा के मैंने क्या किया, इसकी लेंथ कितनी रखी 78 mm। 78 तक जाने के बाद यहां तक मैं पहुंच गया, इस पोजीशन पर, इस पॉइंट तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने एक हल्की पेंसिल से यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देनी है जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ेगी। ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एंगल मापना है। आपके पास एंगल मापने के लिए इक्विपमेंट होगा, ठीक है, उस इक्विपमेंट से आपने क्या करना है, एंगल मापना है इसका सबसे पहले। तो वो एंगल आ जाएगा आपके पास थीटा डैश, ये जो एंगल मापोगे आप इसका क्या आ जाएगा, थीटा डैश एंगल आ जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स का एंगल होगा। थीटा डैश क्या होगा, जब आप इस एंगल को मापोगे तो ये सेम एंगल होगा, कौन सा, थीटा डैश, ये वाला थीटा डैश, और ये वाला एनालिटिकल मेथड से निकाला था, ये ग्राफिकल मेथड से निकाला है, दोनों सेम आएंगे। और दूसरी कंडीशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का एंगल आ गया, आपको पता चल गया कि थीटा कितना है, ये तो सिंपल आ गया, थीटा डैश कितना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, ये कितना आ जाएगा, थीटा डैश कितना आएगा आपका 28 पॉइंट समथिंग आएगा, जैसा कि अपन ने दूसरे मेथड से निकाला था। ये आपका आ जाएगा 21.48 डिग्री आ जाएगा। जब आप थीटा डैश निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको मापोगे तो 21.48, तो इतना एक्यूरेट तो नहीं होता आपका जो इक्विपमेंट है, वो कितना बताएगा 21.5 इतना बताएगा वो, ठीक है, इतनी एक्यूरेसी उसके अंदर होती है कि 21.5 डिग्री बता देगा आपको, ठीक है। 21.5 डिग्री बताने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां पे से लेके यहां तक स्केल से माप लोगे कि ये कितनी लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक स्केल से लेंथ माप लोगे, यहां से लेकर यहां तक जितनी लेंथ आएगी वो कितनी आएगी लेंथ आपकी, वो लगभग आएगी 23 mm, 23 mm, 23 mm के लगभग वो लेंथ आएगी यहां से लेकर यहां तक। तो उस 23 mm का मतलब क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं 23 mm। जब ये लेंथ आपने कैलकुलेट की 23 mm आई, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे mm के अंदर क्या क्या चीजें हैं, m4 r4, तो यहाँ पे 23 mm के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, m इंटू r, कोई मास होगा और कोई रेडियस होगी। मास कौन सा है, रिजल्टेंट फोर्स का मास है, रेडियस कौन सी है, रिजल्टेंट फोर्स की रेडियस है। रेडियस आपको पेपर में दे रखी थी 0.2, मेरे ख्याल से 0 पॉइंट कितनी दे रखी थी आपको, रेडियस कितना बताया हुआ था इसका, दे रखा था आपको क्वेश्चन में 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर आपको रेडियस दे रखी होगी। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो मास कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 2 और उसके बाद 5, ठीक है, 115, ठीक है। आप इसको इधर लेके जाओगे 0.2 मीटर को, इसके नीचे चला जाएगा ये, और कितना आ जाएगा मास, कितना आ जाएगा 115 जो उसका किलोग्राम मास आ जाएगा, रेडियस 0.2। जब अपन ने एनालिटिकल मेथड से निकाला था तो 116 किलोग्राम आया था, और जब अपन ने ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे तो 115 किलोग्राम आ जाएगा। ये 1 किलोग्राम का डिफरेंस जो है ऊपर नीचे हो जाता है इन एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड में, थोड़ा बहुत मापते टाइम इधर उधर हो जाती है, तो इस चीज को टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपका आंसर जो है लगभग एक्यूरेट आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 115 किलोग्राम, और यहाँ पे कितना आ गया था 116 किलोग्राम एनालिटिकल मेथड से। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक और चीज का डिफरेंस आया है अभी तक,
जो आपका एंगल आ गया वो 21.5 डिग्री आ गया। अब अपन ने क्या करना है, ये तो रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है, इस तरफ तो जो जा रही है लाइन ये है आपकी रिजल्टेंट फोर्स। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ आ जाए तो ये क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी फोर्स हो जाएगी, ये आपकी बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगी। बैलेंसिंग मास जो लगाना है अपन इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल को इंक्रीज कर देंगे विद 180 डिग्री। 180 डिग्री इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 21.5 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू जितना भी आंसर आएगा इसके अंदर जब आप 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 201 या 200 समथिंग इतना आएगा, ठीक है, 201.5 आ जाएगा जैसे डिग्री, 201.5 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपका एंगल ऑफ थीटा। तो दो ही चीजें निकालनी थी, थीटा निकालना था वो भी ग्राफिकल मेथड से आ गया, और मास निकालना था वो भी ग्राफिकल मेथड से आ गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके आंसर्स, जो आंसर और यहाँ पे ये आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया विद टू मेथड्स, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड से अपन इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन कई बार चेंज कर देगा आपको। क्वेश्चन मैंने जैसे कि बताया था आपके पास ये 0 डिग्री वाला नहीं है, बाकी सब चीजें हैं, 0 डिग्री वाला मास नहीं है। यहाँ पे एक और मास दे देगा आपको, रिजल्टेंट पे मिटा देता हूं मैं, रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको भी रफ कर देता हूं। बैलेंसिंग फोर्स को आपको 3 नहीं 4 मास दे दे चाहे, और फोर्थ मास जो होगा वो यहाँ पे लगेगा। ये आ गया फोर्थ मास, सॉरी ये आ गया मास, ये मास 1, मास 2, मास 3, मास 4, ये सही है, ठीक है। ऐसे ही रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3 और रेडियस 4, ठीक है, ये सही है। बाकी सारी चीजें सही हैं। M3 आपको दे रखा है जैसे 200 और R3 आपको दे रखा है 0.2 मीटर, सेम। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। इस बार आपका जो थीटा है वो कैसे वर्क करेगा, ऐसी कोई इक्वेशन दे दे आपको, 0 डिग्री पर कुछ भी नहीं दे रखा, 0 डिग्री पर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। आपकी ये फोर्सेस हैं, ठीक है। इस बार कैसे काम होगा, इस बार जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है फर्स्ट वाला है वो कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। दूसरे वाला कितने डिग्री पर है आपका, दूसरी जो फोर्स है 120 डिग्री पर है, 120 डिग्री। और तीसरी जो फोर्स है वो लगभग 170 डिग्री पर है, 170 डिग्री। और फोर्थ जो फोर्स है वो कितनी है आपकी, लगभग वो 255 डिग्री पर है, 255 डिग्री। रेडियस इसका मास दे रखा है आपको 200 केजी और रेडियस दे रखी है 0.2। इस बार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपने क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से, बिल्कुल सिंपल है, पहले ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल मेथड में तो सिंपल है, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपन ने थीटा 1 0 डिग्री पुट किया था, वहां पे 45 डिग्री आ जाएगा, थीटा 2 120, थीटा 3 170 और थीटा 4 255। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। थीटा 1 जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा, थीटा 1 कोई और है ही नहीं, थीटा 1 यही है 45 डिग्री जो पहली फोर्स के साथ लग रहा है। ग्राफिकल मेथड के अंदर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ग्राफिकल मेथड के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको आपस में इंटू करते हैं अपन, तो यहाँ पे इसको भी इंटू कर लेंगे। M3 R3 कितना आ जाएगा आपका, M1 R1 जो है वो तो रफ ही हो गया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका M1 R1, ये आ जाएगा M1 R1, ये आ जाएगा M2 R2, M3 R3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, वो कितना आ जाएगा M3 R3, जब आप 200 को 0.2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 40 केजी मीटर, तो 40 mm ले लेंगे इसको। ऐसे ही जब आपका एक और आ जाएगा, क्या रहेगा M4 R4, ये तो सेम ही है 78, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेम टू सेम पहले एक डॉटेड लाइन लगाओगे, मैंने आपको बताया था एक डॉटेड लाइन लगानी है, यहाँ पे एक डॉट लगाना है। उसके बाद पहली फोर्स का एंगल देखना है, पहली फोर्स 0 पर तो कोई फोर्स है ही नहीं, पहली फोर्स कितनी है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हो गया, और पहली फोर्स की लाइन लगाओगे, इसको कितने mm रखना है 45 mm। उसके बाद यहाँ से अगर ये कई बार 450 आ जाता है, आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे कुछ 450 किलोग्राम होगा, तो भी आपने इसको स्केल करके 45 mm ही मान लेना है, ठीक है, 45 mm।
45 mm। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से 45 mm से दूसरी फोर्स चेक करनी है M2R2, ये वाली है M2R2, ये कितना 120 डिग्री पर। तो 120 डिग्री पर एक और लाइन लगा देनी है, उसको अपन ने कहां तक मार्क करना है, सिर्फ 60 mm तक। तो ये आ गया मान लो आपका 60 mm। 60 mm के बाद आपने क्या करना है, तीसरी फोर्स देखनी है, कितने पर है 170 पर। तो 170 मतलब कि यहाँ से डॉटेड लाइन, यहाँ से 170 डिग्री कैलकुलेट करोगे। 170 डिग्री तक आपको कहाँ तक जाना है, इसके अंदर जो आपका टोटल फोर्स है 40 mm, 40 mm यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद आपने फोर्थ फोर्स कैलकुलेट करनी है, जो कि ऐसे जा रही है, ये 255 डिग्री पर है। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है, यहाँ से लेकर 255 डिग्री बाहर की ओर से 255 डिग्री पर आपने एक सीधी लाइन लगानी है, जिसको अपने 78 mm तक नोट कर लेना है। अब जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे डॉटेड लाइन लगाओगे, जो डॉटेड लाइन होगी वो क्या होगी, आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। ये क्या आ जाएगी, आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। इस रिजल्टेंट फोर्स को आप कैलकुलेट कर लोगे, ये क्या आ जाएगी आपकी, मान लो यहाँ पे आ गई, ये क्या होगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, यहां से लेकर यहां तक। और ये एंगल जो होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स का एंगल होगा थीटा डैश, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा डैश। इस तरफ जाएंगे, ये रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है। इससे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे अपन, वो क्या होगी आपकी, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, आपकी बैलेंसिंग फोर्स होगी। जितनी यहां से लेकर यहां तक इसको माप लेना, जितनी लेंथ आई, मान लो 50 mm आ गई, तो 50 mm क्या है इसके अंदर, 50 mm क्या है आपका, मास इनटू रेडियस। मास इनटू रेडियस मींस 50 किलोग्राम मीटर आ गया। 50 mm को सीधा 50 किलोग्राम मीटर लिख देना, 50 किलोग्राम मीटर, ठीक है। तो 50 किलोग्राम मीटर क्या आ गया, टोटल मास इनटू रेडियस आ गया रिजल्टेंट फोर्स का। अपोजिट डायरेक्शन में अपन यहाँ पे इस डायरेक्शन में जितना ये एंगल आया, ये थीटा डैश, उसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 180 डिग्री ऐड करने के बाद टोटल जो एंगल आएगा वो क्या होगा, थीटा एंगल होगा। उस एंगल पर अपन ने क्या करना है, बैलेंसिंग फोर्स लगा देनी है। ये लगा दी मैंने बैलेंसिंग फोर्स। अब इसके ऊपर आकर पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, बैलेंसिंग एंगल आ गया। और उसकी फोर्स कितनी होगी, 50 kg मीटर। अगर आपको रेडियस दे रखा हो इसके अंदर से, तो मास भी निकाल सकते हो अलग से, ठीक है। मास इनटू रेडियस है ये टोटल। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होता है, जो M1R1 है, पेपर के अंदर क्वेश्चन कुछ ऐसा पुट करता है। आज अपन इसके सभी जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स सारे क्लियर करेंगे। कई बार क्या होता है, आपको मास ऐसे पूछ लेता है, कुछ ऐसी चीज दे देता है कि आपको उसको स्केल करना नहीं आपको आता कि स्केल कैसे करेंगे। तो स्केल करना सीखते हैं। मास इनटू रेडियस कुछ ऐसी दे दिया आपको, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर मास इनटू रेडियस किया तो स्केल करना मुश्किल है उसका। जैसे कि आपको दे दिया, क्वेश्चन आया आपके M1R1 किया जब आपने, तो उसका आंसर आया जैसे कि समथिंग 780, ऐसा आंसर आया। तो आपने क्या करना है, इसको आपने जस्ट जो है इसको डिवाइड बाय 10 कर देना है। डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 78 mm। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, M2R2 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, M3R3 को भी 10 से, जितने भी आएंगे सबको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो आंसर आएगा उसको आप mm में मान रहे हो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ऐसे ही आएगा जैसे 50 mm आ जाएगा। तो अब वो 50 mm मतलब कि 50 kg मीटर नहीं होगा वो आंसर। 50 kg मीटर नहीं मान सकते उसको, क्योंकि अपन ने उसको 10 से डिवाइड कर रखा है। तो अगर आपका 50 mm आंसर आया लास्ट में ग्राफिकल उसको मापने के बाद, तो आपने क्या करना है, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 500 आएगा। तो वो 500 क्या होगा, वो होगा मास इनटू रेडियस, ठीक है, मींस केजी मीटर, ठीक है। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करते हो तो लास्ट में जो आंसर आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आंसर सही आएगा। कई बार क्या होता है, आपको इतना बड़ा दे देता है कि आपका स्केलिंग करना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे 96 दे दिया, दूसरा M2R2 दे दिया आपको, ये दे दिया 100, और M3R3 आपको दे दिया 78, और M4R4 दे दिया आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, M3R3 78, जब इसको सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा
मान लो 98, अब आप 96 mm निकालोगे तो वो तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सीट से बाहर चला जाएगा। ऐसे नहीं करना आपने जब इसको स्केलिंग करनी है तो कैसे भी स्केलिंग कर सकते हैं। मैं इसको सबको 2 से डिवाइड कर देता हूं, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। अब जितना आंसर आएगा 43, 50 और इसका आ जाएगा आपका 39 और इसका आ जाएगा आपका 40, जो जितना भी आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका 2, आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, जितने भी आंसर आएंगे ये क्या आ जाएगा आपका, जो आपका फाइनल है आपका mm में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको mm, इसको mm, इसको mm और इसको भी mm। ठीक है, ये आप ऐसे इसको स्केलिंग कर सकते हो, किसी को भी स्केल कर सकते हो। फिर से वही कंडीशन आएगी कि मान लो आपने 43 पर इस तरफ जाना था, 40 उसके बाद 43 mm, उसके बाद 50 mm इस तरफ गए, 39 mm इस तरफ गए और फिर 49 mm इस तरफ आए। तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ आ जाएगी आपके पास। ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट को जब आप मापोगे यहां से, इसकी स्केलिंग करोगे, जितना इसका आंसर आएगा, मान लो 43 आ गया तो ये 40 या 40 आ गया, ये 40 जो आएगा ये 40 आपका टोटल आंसर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 40 जैसे 19 kg मीटर था, ये 100 kg मीटर था, ये 78 kg मीटर है, ये आपका 98 kg मीटर है। तो इसको आप जो 40 आएगा लास्ट में आंसर, उसको आप 40 kg मीटर नहीं लिख सकते, वो 40 kg मीटर नहीं है। आप ये उसको अपन ने सबको 2 से डिवाइड कर रखा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके वो kg मीटर बनेगा, इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 80 kg मीटर। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, अगर आप स्केलिंग ऐसे करते हो। अगर आपने 96 को 96 mm ही रखा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जितना भी आएगा उतना ही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, और ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे इससे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।